हाय दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार। वेलकम टू एयरसॉफ्ट गन इंडिया न्यू वीडियो। आज मैं जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने वाला हूं, बिलीव मी, वो आपको इतना नॉलेज देने वाले हैं, इतना नॉलेज देने वाले हैं कि यू विल बी मोर देन थैंकफुल। आई वुड लाइक यू टू वेलकम मिस्टर विक्रम राय फ्रॉम अवध राइफल शूटिंग एकेडमी। और सर से हम बहुत कुछ पूछने वाले हैं आज। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। ये एक पूरी सीरीज है, हम नई सीरीज लेके आए हैं एयरसॉफ्ट गन इंडिया पे, जहाँ पे हम ऑल ओवर इंडिया के जितने भी शूटिंग रेंजेस है वहाँ पे जाएंगे, उनसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे, कुछ से सवाल पूछेंगे गन सेफ्टी के बारे में, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हमें इंस्पिरेशन मिलेगा। तो सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा मेरे इस वीडियो सीरीज में भाग लेने के लिए। धन्यवाद। एंड मैं चाहूँगा कि सर आप बड़े विस्तार से, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ ये बहुत जल्दी में हो, बड़े विस्तार से आप आराम से मुझे बताइए कि अवध राइफल शूटिंग एकेडमी का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला, अपने लाइफ के बारे में, और व्हाट मेड यू टू डू दिस। आपको क्या इंस्पिरेशन था इसके पीछे, इसके स्टार्ट करने के पीछे। मैं चाहूँगा कि आप सारे मेरे दर्शकों को बताएं जो कि बहुत यंग एस्पायरिंग शूटर्स हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विक्रम राय। मैं अवध राइफल शूटिंग एकेडमी का जनरल सेक्रेटरी हूं। 2015 से मैं इस एकेडमी को रन कर रहा हूं और बहुत ही सक्सेसफुली इसको रन कर रहा हूं। इस साल कई बच्चे मेडलिस्ट भी हुए हमारे यहां, और कई बच्चे स्टेट क्वालिफाई, प्री नेशनल क्वालिफाई एंड देन आफ्टर नेशनल वगैरह खेलने के लिए तैयारी में अभी जा रहे हैं सब लोग। 2015 में जब इसको स्टार्ट किया था तो तब मैं जर्नलिज्म के फील्ड में था। मेरा 15 साल का करियर है जर्नलिज्म में। कहीं ना कहीं हर इंसान के जीवन में एक अपॉर्चुनिटी आती है, उसको या तो आदमी पा लेता है या खो देता है। मैंने उस चीज़ को जब महसूस किया, देखा, समझा, तो मैंने उसके लिए पूरा प्रयास शुरू कर दिया। और अपने 15 साल के जर्नलिज्म की नौकरी को छोड़ते हुए मैंने इस चीज़ को, इस प्रोफेशन को ही अपना करियर बनाया। हालांकि शूटिंग का शौक़ मुझे बचपन से था, तो कई तरह की लाइफ में चीज़ें देखी हैं मैंने, और देखने को मिल जाता है। कभी मेले के में बैलून फोड़ते हुए, कभी कुछ में सर्कस वगैरह में कैंडल, मोमबत्ती सब बुझाते हुए, यही सब चीज़ों को देख के थोड़ा गन के प्रति एक लगाव आया और प्रेरणा मिली। बाद में सन 2002 के बाद मुझे ये पता चला कि शूटिंग स्पोर्ट्स भी एक गेम का हिस्सा है। और लखनऊ में एक जगह होता भी था, अब तो खैर बहुत पहले पुरानी बातें हो गई हैं। तो कुछ समय चला, फिर उसके बाद बंद हो गया। फिर 2005 के बाद से लखनऊ महोत्सव से ये शूटिंग को जोड़ दिया गया, जो कि हर साल आयोजित होता है। कोरोना की वजह से 2 साल से, कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए 2 साल से आयोजित नहीं किया जा रहा है। बावजूद उसके और भी शूटिंग एक्टिविटीज़ प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में भी होती आती रही, और वही महोत्सव की वजह से थोड़ी सी प्रेरणा और भी मुझे जानकारी, सब चीज़ें मिलती गई, और मैंने अपने आप को इस प्रोफेशन में पूरी तरह से निखारने की कोशिश की। पहला मैंने महोत्सव से ही शुरुआत की थी, लखनऊ महोत्सव में शूटिंग कंपटीशन से ही शुरुआत की थी 2014 में। तो पहली बार में ही मैंने कम से कम 4 मेडल निकाले थे अलग अलग इवेंट्स में। तो वहाँ से मुझे और इसके प्रति इच्छा और बढ़ती गई, और मैंने तय किया कि अब मुझे आगे भी बढ़ना है। प्लेटफॉर्म का अभाव था, शूटिंग 2 दिन चलती थी, 2 दिन के लिए ही वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती थी, पूरे साल उसकी कोई एक्टिविटीज़ नहीं थी। यूपी स्टेट राइफल एसोसिएशन से के लोगों, पदाधिकारियों से मेरी मुलाकात हुई, और एक ऐसे ही बातों में चर्चा हुई कि मैं अगर आपके लिए शूटिंग रेंज खोल दूं, यहाँ पर मेरे पास ज़मीन अवेलेबल है, तो क्या उसको आप लोग चलाना चाहेंगे। तो उन लोगों ने मुझे सहयोग, मेरे इस विचार पे काफ़ी सराहनीय उन्होंने प्रेरणाएं दी और विचार दिए, और कहा कि इसको करिए। बस वहीं से एक प्रेरणा मिली मुझको, एक रास्ता मिल गया, और मैंने धीरे धीरे अपनी ज़मीन को ही पैरामीटर्स में लाकर, पहले तो पैरामीटर्स में ले आए, और जब चीज़ें देखी कि सब अनुकूल सब कुछ चीज़ें निकल रही हैं, तो मैंने इसमें काम शुरू किया। फायरिंग बट बनवाई, पिस्टल की अलग रेंज बनी है, 50 मीटर .22 बोर की अलग रेंज है, ट्रैप की भी है, डबल ट्रैप की भी है। इन सब चीज़ों को बनाते करते मुझे कम से कम 3 साल लग गए। उसके बाद से इसमें पेपर वर्क, बहुत ही लंबी पेपर वर्क थे। कई एजेंसीज़, डिपार्टमेंट से NOCs चाहिए होती, जो कि बहुत ही टफ़ टास्क है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। 4 साल के अथक प्रयास से मैं उसको भी अचीव कर लाया, और आज की डेट में मैं हर तरह से डॉक्यूमेंट इसके मैं पूरे फुलफ़िल कर चुका हूँ।
रेंज के पैरामीटर्स को पूरी तरह से फुलफ़िल करता हूँ और जो भी नई इसमें टेक्निक्स या चीज़ों को लाई जाती है, मैं अपने यहाँ भी जो मेरे शूटर्स बच्चे हैं जो मेरा ट्रेनिंग ले रहे हैं या जो मेंबर्स हैं उन तक मैं पूरी तरह से साझा करता हूँ। और यही वजह है कि डे बाय डे हमारे यहाँ मेंबर्स भी बढ़ रहे हैं और हमारे एकेडमी में कई बच्चे प्रोफेशनल तौर से तैयार होकर आगे खेलने के लिए भी निकल रहे हैं। बहुत ही इंस्पायरिंग था सर ये सब जानना कि आपने कैसे इस एकेडमी के लिए इतना सारा अथक प्रयास किया है। थैंक यू सो मच।